गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हां फ्रेंड्स, आज कई जिलों में हुआ 38% डीए के साथ अक्टूबर का भुगतान। और दुख की बात है कि हजारों शिक्षक कई जिलों के अभी भी सितंबर के भुगतान से वंचित हैं। जी हां फ्रेंड, उनके इंतजार में है। बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि कई जिलों में जो राशि जारी की गई है उसमें 4% डीए के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का अलग से एडवाइस भी तैयार करके आप वेतन ले सकते हैं यदि आपकी राशि बच रही है तो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जो 4% का डीए बढ़ाया गया था, जिसमें लगभग 1,000-1,500 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई थी, तो उससे आप जुलाई, अगस्त और सितंबर का वेतन अलग से विपत्र बनवा करके एरियर के लिए ले सकते हैं। जो नेक्स्ट एरियर आने वाला है वो तो लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन का टाइमलाइन दिया गया है, जो कि आएगा। जो 15% वेतन वृद्धि का एरियर है, नवप्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर है, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विभिन्न प्रकार के विभिन्न मदों का एरियर है, सभी एरियर एक साथ आवंटित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा जगत की अन्य महत्वपूर्ण हलचलों के साथ साथ अनुबंध पर 5.5 लाख रुपए महीने की नौकरी बिहार में दी जा रही है। तो कौन सी ये नौकरी है, तो देख लेंगे इन सारे हलचलों को। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं। सबसे पहले वेतन सेक्शन पर चलते हैं और वेतन में क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, विक्रम दास ने सितंबर का भी न्यूज़ दिया था और अक्टूबर का भी न्यूज़ दिया है कि पूर्णिया में 38% डीए के साथ भुगतान हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर मिलेगा, लेकिन शेष राशि जो है 38% डीए के साथ ही भुगतान होगा। ये आप भी जान लीजिए और 38% डीए के साथ ही भुगतान करना है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर का आपको अलग से विपत्र बनवा करके आप उसका एरियर की राशि ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी साथियों से आग्रह है कि किसी भी परिस्थिति में गलत मैसेज वेतन भुगतान से संबंधित न दे। इससे आपके ही जिले के शिक्षकों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और आज आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा ये आगाह कराया जा रहा है कि इस तरह की गलत मैसेज दिया गया तो उनको चैनल से बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा। चैनल पर वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं अगला स्लाइड और देख लेते हैं। बेगूसराय में भी सितंबर का भुगतान हो गया है, जबकि बेगूसराय में एसबीआई का अकाउंट था, तो अब तक अक्टूबर का भुगतान हो जाना चाहिए। और सितंबर का डी दिवाकर जी कहते हैं बेगूसराय के लिए हम साथी राजीव कुमार का नाम लेना चाहेंगे। राजीव कुमार जी ने बताया है कि 38% डीए के साथ हो गया है। दिवाकर जी बताते हैं, डी दिवाकर जी, कि समस्तीपुर में भी कल 5 बजे शाम तक भुगतान हुआ था अक्टूबर का 38% डीए के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ईस्ट चंपारण में से भी तारा चांद राज बताते हैं कि 38% डीए के साथ अक्टूबर का भुगतान हुआ है। पहले भी वैशाली जिले में भुगतान हुआ था। किशनगंज में से भी भुगतान की खबर है। सहीबुल हसन भी बताते हैं समस्तीपुर से भुगतान की खबर की हुआ है अक्टूबर का। और किशनगंज जिले से भी रिजवान आलम बताते हैं कि 38% डीए के साथ भुगतान अक्टूबर का हुआ है। तो ये कई जिलों से अच्छी खबर निकल करके आ रही है। कल वैशाली में भी भुगतान हुआ था, लेकिन कई जिले अभी भी कई जिलों के शिक्षक जो है काफ़ी दिक्कत से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली, छठ बीतने के बावजूद भी 1 सप्ताह से 10 दिन निकल चुका है। और असगंबा चुनाव को संज्ञान लेना चाहिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को, कि जो 24 घंटे में वेतन भुगतान की पत्र निकालते हैं और यहाँ पर 10-12 दिन बीतने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपके विभाग के सभी वरीय वित्त विभाग के द्वारा भी पत्र निकाला गया था कि अक्टूबर का भुगतान दीपावली से पूर्व किया जाए। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों को लगातार आर्थिक शोषण सहना पड़ रहा है, चाहे वो यूईएमआई का मामला हो, चाहे बोझ कर्ज के बोझ तले शिक्षक का मामला हो, चाहे उनके बीमारी का मामला हो, या अन्य चाहे उनके बच्चों के पढ़ाई का मामला हो। सभी जगह शिक्षक जो है शोषण के शिकार होते जा रहे हैं और सिर्फ ढकोसलाबाजी पत्र निकाला जा रहा है। मुंगेर में भी नहीं हुआ है, दुख की बात है, अब तक हो जाना चाहिए। बांका में भी नहीं हुआ है, सब जगह ऑन प्रोसेस चल रहा है। दरभंगा में भी नहीं हुआ है सितंबर का भुगतान, नालंदा में भी नहीं हुआ है। तो ऐसे कई जिले हैं जो कि सिवान से गलत मैसेज आया था, अभी नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। शेखपुरा में भी नहीं हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि सितंबर का भुगतान नहीं हुआ है, तो काफ़ी दुख की बात है। ऑन प्रोसेस चल रहा है और इस महीने, इस सप्ताह तक सितंबर का भुगतान हर हाल में हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको आंदोलन का रुख करना पड़ेगा, चाहे आमरण अनशन हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको वेतन के लिए करना पड़ेगा, ताकि सरकार
को आप झुका सके एक बार और अपने ताकत को दिखा सके। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके हर एक दुख दर्द के साथ आपके साथ खड़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के आवंटन के बावजूद भी 24 घंटे के भीतर वेतन करने का जो है आदेश बेअसर हो गया है। और इसका कारण बताया जा रहा है कि एसबीआई की कई जगह का खाता नहीं होना। तो ये बातें जब 4 लाख शिक्षकों के खाते को एसबीआई में ट्रांसफर किया गया सीबीआई से, अन्य बैंकों से, तो उस समय ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही थी कि कई सारे जो जिला में डीपीओज के खाता है जिसमें सैलरी आता है वो एसबीआई में नहीं है। एसबीआई में नहीं होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा विलंब कहीं से भी क्षम्य नहीं है। ऐसे डीपीओज पर बिल्कुल कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी हाँ पर फ्रेंड्स, तो कार्रवाई के लिए संघों को ज्ञापन देना चाहिए और शिक्षकों को आगे बढ़ना चाहिए इस बाबत, क्योंकि आपका वेतन को जानबूझ के पदाधिकारियों के द्वारा रोका जाता है। लापरवाही रवैया का शिकार आप होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा को जो है सरकार ने बताया कि शिक्षा कोई सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि शिक्षा कोई मुनाफे का व्यापार नहीं है। इसमें आप किसी भी सीमा तक फीस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। मेडिकल के फीस को बढ़ाने के बाद ऐसा सरकार ने कहा है। और यहाँ पर जो जनगणना से संबंधित जो नियम निकल के आ रहा है, तो हर एक परिवार का इसमें जिक्र किया जाएगा। एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो बनेगा, जिसमें हमारे शिक्षक साथी जुड़ चुके हैं और विभिन्न जिलों में जनगणना के सुपरवाइजर्स और प्रगणक का नाम आ चुका है। तो एनपीआर रजिस्टर में बिहार के सभी परिवारों का जिक्र होगा। एक अच्छी खबर निकल करके आ रही कि अनुसंधान में एशिया के सिर्फ 5 में से 3 भारतीय संस्थान है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बेंगलुरु का नाम आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत जो है रिसर्च में भी अग्रणी है और टॉप 25 में से 10 जो संस्थाएं जो है भारत में है, एशिया के टॉप 5 में। 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, ऐसा कहा गया है सर्वे के द्वारा। और यहाँ पर संविदा में बहाल कर रहे हैं बिहार सरकार। आरओबी बनाने के लिए 220 करोड़ मंजूर कर दिया गया है कैबिनेट के बैठक में। और राज्य सरकार ने अपने विमान चलाने के लिए पायलट, निदेशक, संचालक, मुख्य विमान संचालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया है और उन्हें 5.5 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 5.5 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा। बिहार सरकार के नेताओं को ढोने के लिए और इस बाबत जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति की जाएगी, परमानेंट बहाली नहीं होगी। और सूखाग्रस्त गांवों की सहायता के लिए जो प्रति परिवार जो है 6,000 रुपए दिए जाते थे, तो इस बाबत 130 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 7,841 सूखाग्रस्त घोषित गांवों के सभी टोलों बसावटों के 3500 रुपए करके सीधे उनके खाते में भेजा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो इस बाबत 150 करोड़ राशि मंजूर कर दी गई है। ये अच्छी खबर निकल करके आ रही। 12 से 14 जिले जो दक्षिणी बिहार के इसमें शामिल किए गए हैं। एमटेक एवं पीएचडी विद्यार्थियों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप। जी हाँ फ्रेंड, जो पीएचडी फेलोशिप कर रहे हैं और एमटेक कर रहे हैं उनको भी छात्रवृत्ति देने का सरकार ने फैसला लिया है। और आज से जो है साप्ताहिक निरीक्षण का कार्यक्रम चला गया है। विभिन्न पंचायतों में चल रहे हैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में भी निरीक्षण होगा और कई प्रधानाध्यापकों पर गाज गिरी है। साथ ही साथ कई शिक्षक भी अनुपस्थित पाए गए हैं और एसडीओ के भी अनुश्रवण में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। तो इस तरह से विद्यालय में आप जमे रहें, बने रहें। और आज के पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि विद्यालय में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके विद्यालय का भी जय जयकार हो और आपको प्रशस्ति पत्र मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो छात्र को छात्रवृत्ति दिया जाता है तो डाटा एंट्री के कारण कई छात्र वंचित हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है तो वो सावधानी से नहीं डाला जाता है और गड़बड़ हो जाती है और कहीं ना कहीं अकाउंट नंबर या कोई आधार नंबर या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण नंबर गलत हो जाता है जिस कारण खाते में पैसे नहीं दी जाती है। जी हाँ फ्रेंड, पढ़ाई में कमजोर बच्चों को खिलौने से जोड़ने की पहल सरकारी विद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार कर ली गई है और उस बाबत जो है उसे कार्यरूप देने का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर चित्र नहीं दिखाया जा रहा है। सनी लियोन का पिक्चर जो है अर्धनग्न अवस्था में यहाँ एडमिट कार्ड में जारी किया गया है। तो पहले भी
मोदी के और अमित शाह के और कई बड़े नेताओं के पोस्टर जारी किए गए। तो इस तरह के कृत्य को जो भी लोग करते हैं तो वो बिल्कुल उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इस तरह के कृत्य को करने से बचें, और यदि ओकेजनली ऐसा हो जाता है तो उसका भी ध्यान रखें कि आपके एडमिट कार्ड पर तुरंत से संज्ञान लें कि कोई भी गलत फोटो किसी कारण से किसी ने पेस्ट न कर दिया गया हो। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों को दीक्षा ऐप से बेहतर उपयोग की क्षमता संवर्धन के लिए नामित करने के संबंध में, जी हाँ फ्रेंड, 12 शिक्षकों को इसमें गूगल मीट के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें कंप्यूटर शिक्षक, विज्ञान शिक्षक और जो टेक्निकल कंप्यूटर वगैरह से जुड़े हुए शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और गूगल मीट से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये शिक्षक 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 तीनों श्रेणी के हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं माइक्रो इम्प्रूवमेंट बैठक की। तो उसमें जो है आपको माइक्रो इम्प्रूवमेंट बैठक में वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई, साथ ही साथ जो है नवाचारी शिक्षा पर दिया गया और शिक्षा से संबंधित चुनौतियों पर सुझाव आमंत्रित किए गए, और साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ किस तरह से तालमेल बनाया जाए विभिन्न संस्थाओं के साथ, इन बातों पर भी किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS को आरक्षण दिया है, वहीं पर प्रकाश 50% से भी आरक्षण ज़्यादा बढ़ाने की बात की है। सर नीतीश कुमार ने बिहार में, और जनगणना का उनका मुख्य उद्देश्य है जो जातिवार जनगणना किया जा रहा है उनमें EBC या अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 50% से भी ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिले उनके संख्या के आधार पर। जी हाँ फ्रेंड, जो मंडल आयोग में दिया गया था सिफारिश जो 50% से ज़्यादा नहीं होगा तो उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, कई जगहों में जो है वेतन भुगतान से संबंधित बैठकें चल रही है और इसी सप्ताह में वेतन भुगतान की प्रक्रिया लगभग सभी जिलों में समाप्त हो जाएगी, सितंबर और अक्टूबर का। लेकिन कई जिले पिछड़े हुए, जैसा कि नाम बताया गया, तो ऐसे जिलों में बिल्कुल आप सजग होकर के लगिए, और कुछ साथी जो लगे हुए हैं उन्हीं के कंधों पर हमेशा भार मत दीजिए, खुद भी भार उठाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो शिक्षा विभाग है बिल्कुल ठेला गाड़ी के समान हो गया। जब तक आप धक्का नहीं लगाएंगे ये आगे बढ़ेगा नहीं। या तो आप उन्हें लालच से काम करवा सकते हैं या उन्हें डर से काम करवा सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अन्यथा की स्थिति में आप अपना काम खुद करने का प्रयास करें और उनको मोटिवेट करते रहे ताकि आपका जो है वेतन जल्द से जल्द मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी बात यही है कि जिन जिलों में जो है राशि मौजूद है तो वहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर का एडवाइस बनवा करके आप डीए जो 4% बढ़ा है उसकी भुगतान करवा सकते हैं। और एरियर के विषय में जो आवंटन की सूचना आ रही है वो 1 सप्ताह से 10 दिन में प्राप्त होगी। साथ ही साथ नवंबर और दिसंबर का भी आवंटन प्राप्त होगा, चाहे वो जीओवी मत से आच्छादित शिक्षक हो और एसएसए मत से आच्छादित शिक्षक हो। इस विषय पर अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। एरियर का 10 दिन में मिलेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर का आवंटन की सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो आज के अंक में इतना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जो भी साथी का भुगतान होता है तो बिल्कुल सही सूचना दे, और सही सूचना से आप दूसरे जिले के साथियों को मोटिवेट करें ताकि उनका भी जल्द से जल्द भुगतान हो सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।